स्टूडियो के प्रोग्राम पासवानों की खिदमत में आप सबको सलाम। आज हमारे साथ सिस्टर इवेंजलिस्ट एंजल अतीक मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक लिविंगस्टोन चर्च से है। मैं सिस्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी मसीही खिदमत के बारे में हमें कुछ बताएं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं इवेंजलिस्ट एंजल अतीक और मेरा ताल्लुक़ है चर्च लिविंगस्टोन से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ पे मैं एज़ अ इवेंजलिस्ट खिदमत करती हूँ। और वहाँ पर बहनों की खिदमत में भी जो है ना, मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों मिलकर खिदमत करते हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने इस काम के लिए चुना ताकि मैं खुदावंद की खिदमत कर सकूं और पासवानों के खिदमत में आप सबके साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकूं। सिस्टर जी, आप कितने सालों से खुदावंद की खिदमत कर रही हैं? 7 सालों से मैं खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ। और खुदावंद की खिदमत में आने के पीछे क्या मोटिवेशन रही आपकी? मेरी मोटिवेशन ये है कि पहले तो प्रे करते थे। मेरी मामा रूहानी है, खुदावंद का शुक्र है कि मेरी मदर रूहानी है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा उनसे जो है ना इसकी तरबियत भी मिली और उन्होंने मेरी परवरिश भी ऐसे ही की। वरना मेरे फादर इतना प्रे करते थे लेकिन साल बाद वो चर्च जाते थे और कभी उनकी इतनी तवज्जो नहीं हो पाती थी। उसके बाद मैं कराची से यहाँ पर लाहौर में आई, शेखपुरा में। मेरे मामू वर्शिपर इवेंजलिस्ट इमानुएल हैं, उन्होंने मुझे खुदावंद के कलाम के बारे में बताया और तौबा की तरफ मेरा माइंड बनाया कि खुदावंद हमें क्या बताता है कि खुदा के राह पे चलना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और जब हम खुदा के साथ नहीं चलते तो हमें क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ते हैं। तो उनके वसीला से फिर मैंने तौबा की, उन्होंने मुझे कायल किया। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, मैं तो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा माइंड बन चुका था लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे। आम लड़कियों जैसी मेरी लाइफ थी कि मतलब अच्छे कपड़े पहन लूँ, अच्छा तैयार हो जाऊँ, बस ठीक है, प्रे कर ली है तो बस ठीक है। इससे ज़्यादा मैं खुदावंद को नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने मेरी ज़िंदगी को खुदावंद के कलाम से बिल्कुल तब्दील कर दिया। मुझे बाइबल पढ़नी नहीं आती थी क्योंकि मैं कभी स्कूल ही नहीं गई थी। क्योंकि कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकी। लेकिन मेरी मदर ने मेरी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की, मुझे बाइबल स्टडी करवाई। मैंने वहाँ से कराची से बाइबल स्टडी की और बाइबल स्टडी करने के बाद फिर जब मैंने खुदावंद को जाना तो मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद 1 साल के बाद मुझे खुदावंद ने रूल कुद्दस दिया। तो रूल कुद्दस जब मेरी ज़िंदगी में आया तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह तब्दील हो गई। सिस्टर जी, आप अपनी फैमिली के बारे में हमें कुछ बताएं कि आपकी फैमिली में से कौन-कौन खुदावंद की खिदमत में? मेरी फैमिली में से मेरे हस्बैंड पास्टर हैं, पास्टर अतीक, और मेरी मदर इन लॉ साथ में हम मिलके बहनों की खिदमत भी करते हैं और एज अ इवेंजलिस्ट उनके अपने हस्बैंड के साथ मिलके भी मैं खिदमत करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर जी, आप इस प्रोग्राम पे एक इख्तिताम पर हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं? हाँ जी, तो चले हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं। फिलिपियों उसका 3 बाब उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये कहता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ता हूँ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस अंजाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। तो मेरी ज़िंदगी में ये जो आयत है ये बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना खुदावंद की तरफ रुजू करती है। तो मैं यही आप सबको मैसेज देना चाहूँगी कि खुदावंद की तरफ जो है ना रुजू लाएं, क्योंकि लिखा हुआ है कि ऐ भाइयों, ये मेरा गुमान नहीं। तो जब पौलुस रसूल कैद में थे तो उन्होंने कहा कि मेरा ये गुमान है कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं, जो हमारी पुरानी लाइफ, पुरानी ज़िंदगी है, उसमें जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको छोड़कर आगे की तरफ दौड़े। हमारा निशान कौन है? यीशु मसीह। सलीब हमारा निशान है, हमारी मसीहत का निशान भी सलीब ही है। तो जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको छोड़ के, उनको भूल के आगे की तरफ यानी कि मसीह की तरफ हमें रुझान लाने की ज़रूरत है। और लिखा हुआ है कि निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस अंजाम को हासिल करूँ। उस अंजाम को यानी
कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो ज़िंदगी का ताज सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। जब हम उसकी तरफ जाते हैं, उसकी तरफ रुजू लाते हैं, तो ही हमें ज़िंदगी का ताज मिलता है। कि अपने निशान को ना भूलें, अपने खुदा को ना भूलें, और जो चीज़ पीछे हो चुका है हमारी लाइफ में उससे भूल कर आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारा निशान और हमारी मसीह सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह हमारी लाइफ, वही हमें ज़िंदगी का ताज और वही हमें ज़िंदगी दे सकता है। थैंक यू। सिस्टर एंजल, थैंक यू सो मच कि आप पानी स्टूडियो में आई और अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच।